तेरी औकात क्या है जो हमारे घर की दहली पर कदम रखने की हिम्मत कर रही है, सिर्फ इसलिए कि वह गरीब थी। उसकी निर्दयी सास ने अपनी गर्भवती बहू को थप्पड़ मारा और बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। अपने भविष्य के लिए उसके पति ने गर्भ में पल रहे बच्चे की भी परवाह नहीं की और तलाक के कागजात उसके हाथ में थमा दिए। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिस बहू को उन्होंने लात मारकर बाहर निकाला था, वह वास्तव में भारत को चलाने वाले 3 खरब के सिंह साम्राज्य की इकलौती सुनहरी बेटी थी। 30 साल पहले अपनी मां से छीनी गई हर चीज और कुचले हुए आत्म सम्मान को वापस पाने के लिए वह लौट आई थी। अब खरबों की पूंजी और कानून के ठंडे न्याय के साथ वह अपनी सास के परिवार की जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए एक क्रूर लेकिन शानदार प्रतिशोध शुरू करने वाली है। यह कहानी अब शुरू होती है। शुरू करने से पहले कृपया मुफ्त में सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं, ताकि हम हर हफ्ते आपको जीवन की सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां सुना सकें। और कृपया हमें बताएं कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं। आज की कहानी शुरू होती है। कमला देवी की आवाज़ गली के अंत तक गूंज रही थी। एक मामूली औरत, तू हमारे घर की बहू होने का नाटक कर रही है? कहां से आई है? किस खानदान की है? कुछ पता नहीं। कमला के हाथ ने हवा को चीरा और प्रिया के गाल पर एक ओरदार थप्पा। प्रिया का सिर बेबसी से एक तरफ घूम गया। अपने गर्भवती पेट को दोनों हाथों से थामे प्रिया ने धीरे धीरे अपना सिर सीधा किया। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। माँ जी प्लीज, बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला है। प्रिया की आवाज़ में कोई कंपन नहीं था। अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा करने की इच्छा ही उसे मजबूत बनाए हुए थी। मेरा बच्चा, वो मेरा पोता नहीं है। इस घर के खून से उसका कोई वास्ता नहीं है। दफा हो जा यहां से। कमला ने प्रिया के पुराने बैग को, जो उसके आत्म सम्मान का प्रतीक था, बारिश से भीगी सक पर बेरहमी से फेंक दिया। बैग गिर गया और उसके अंदर का सामान चारों ओर बिखर गया। उसी बीच उसकी मां का दिया हुआ एक पुराना संदूक लुककर दीवार के नीचे चला गया। प्रिया ने जल्दी से झुककर उस संदूक को उठाया। उस पर एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। उसे अपनी मां की आखिरी बातें याद आईं, जब उन्होंने प्रिया का हाथ कसकर पकते हुए कहा था, यह संदूक उस दिन खोलना जब तुम जीवन में सबसे अकेली और बेबस महसूस करो। उससे पहले इसे कभी मत खोलना। उसे लगा कि शायद आज वही दिन है। प्रिया संदूक को सीने से लगाए घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। बाजार की गली में फलों की दुकान लगाने वाले शर्मा जी यह सब देख रहे थे। शर्मा जी ने हाथ में पका बक्सा नीचे रखा और बारिश में दौड़ते हुए आए। उन्होंने प्रिया का बिखरा हुआ सामान उठाकर उसके बैग में भर दिया। कमला ने उन्हें तीखी नज़रों से देखा, लेकिन शर्मा जी ने सिर नहीं उठाया। उन्होंने बैग प्रिया के हाथ में देते हुए धीरे से कहा, ध्यान से जाना बेटी। प्रिया ने शर्मा जी की ओर देखा। उन्होंने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। रोहन, प्रिया ने दरवाजे के अंदर की ओर धीरे से पुकारा। अंदर से कदमों की आहट पास आई। कुछ पल की खामोशी के बाद रोहन ने दरवाजे की दरार से अपना चेहरा बाहर निकाला। प्रिया ने उसके चेहरे पर कुछ तलाशने की कोशिश की, शर्मिंदगी, हिचकिचाहट या थोड़ी सी भी हमदर्दी, लेकिन रोहन ने प्रिया से नजरें नहीं मिलाई। उसकी नजरें कहीं और भटक रही थीं। मां ने कहा है कि वह बिल्डिंग मेरे नाम कर देंगी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। रोहन ने एक लिफाफा प्रिया के सामने बहाया। प्रिया की नजरें लिफाफे पर टिक गईं। ये तलाक के कागज हैं, साइन कर दो। रोहन, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज। रोहन ने अपने होंठ भींच लिए। एक पल के लिए वह हिचकिचाया, लेकिन यह हिचकिचाहट जल्द ही गायब हो गई। मेरे लिए मेरे भविष्य से भगकर कुछ नहीं है। रोहन ने प्रिया की विनती भरी आंखों को नरअंदा करते हुए कागहात बर्दस्ती उसके हाथ में थमा दिए और मुँह गया। खट की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। प्रिया कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। बारिश का पानी उसके पैरों के पास एक छोटा सा तालाब बना रहा था। बंद दरवाजे को देखते हुए उसकी आंखों में धीरे धीरे एक कठोरता आ गई। उसने तलाक के लिफाफे को अपने कपों के अंदर रखा और अपनी मां के संदूक को एक बार फिर कसकर पक लिया। मैं तुम सबको कानून के सामने खड़ा करूंगी, एक एक को। शर्मा जी प्रिया को गली से बाहर जाते हुए देखते रहे। वह कमला की बिल्डिंग में 20 साल से ज्यादा समय से दुकान चला रहे थे। उन्हें याद आया कि कैसे किराया एक दिन भी लेट होने पर कमला ग्राहकों के सामने उनकी बेइज्जती करती थी। 4 साल पहले की सर्दियों की बात थी। शर्मा जी की बेटी अचानक बीमार पड़ गई और उसे इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ा।
इलाज के लिए पैसे नहीं थे और वह अस्पताल के गलियारे में बेचैनी से घूम रहे थे। उस रात कोई कैश काउंटर पर एक लिफाफा छू गया। लिफाफे में एक छोटी सी पर्ची थी। बेटी को घरूर बचा लेना, नाम बताने की जरूरत नहीं है। बाद में उन्हें पता चला कि वह प्रिया थी। दुकान के सामने से घूरते हुए उसने शर्मा जी और उनकी पत्नी को रोते हुए देखा था और वह वापस लौट गई थी। शर्मा जी ने सिर उठाकर कमला की बिल्डिंग की ओर देखा। उनके अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन उन्होंने उसे दबा लिया। देखते हैं आगे क्या होता है। प्रिया अपनी मां के संदूक में मिली एक पर्ची की वजह से एक जगह पहुंची। पर्ची पर एक पता और कुछ शब्द लिखे थे। जब तुम्हारे पास कोई जगह न बचे तो यहां चली जाना, सिस्टर तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। यह रास्ता उसकी मां ने पहले से ही तैयार कर रखा था। जब उसने महिला आश्रम का दरवाजा खटखटाया तो उसके कप्पे पूरी तरह भीग चुके थे। दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग नन, सिस्टर एग्नेस, बाहर आईं। उन्होंने प्रिया को, जो एक अजनबी थी, ऊपर से नीचे तक देखा और तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। गर्भवती हो और इस बारिश में भीग रही हो, जल्दी अंदर आओ। सिस्टर ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखकर उसे अंदर लिया। सिस्टर की गोद में आकर ही प्रिया के होंठ पहली बार कांपे। मेरा नाम प्रिया है। मेरी मां ने मुझे यहां आने के लिए कहा था। प्रिया ने पर्ची आगे बढ़ाते हुए मुश्किल से कहा। सिस्टर ने पर्ची ली। लिखावट देखते ही उनकी आंखें नम हो गईं। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम मीना की बेटी हो। उनकी आवाज गहरी और शांत थी। आप मेरी मां को जानती हैं? प्रिया की आंखें बही हो गईं। यह सवाल नहीं, बल्कि एक पुष्टि थी। हाँ, बहुत पहले से। सिस्टर प्रिया को एक गर्म कमरे में ले गईं और उसके कंधों पर एक कंबल डाल दिया। उनके हाथ खुरदरे लेकिन गर्म थे। जब मीना इस आश्रम में पहली बार आई थी तो उसकी भी यही हालत थी, पीटा हुआ, बेघर। सिस्टर प्रिया के सामने बैठकर कुछ देर उसका चेहरा देखती रहीं। तुम बिल्कुल वैसी ही हो। तुम्हारी आंखें तुम्हारी मां जैसी हैं। सिस्टर अपनी जगह से उठीं और दराज की गहराई से एक छोटी चाबी निकाली। मीना ने यह मेरे पास रखवाई थी। कहा था कि जब उसकी बेटी आए तो उसे दे देना। उन्होंने कहा था कि यह एक ऐसा संदूक है जो बिना चाबी के नहीं खुलता। प्रिया ने चाबी लेकर अपनी हथेली पर रखी और उसे देखने लगी। ऐसा लगा जैसे उसकी मां ने यह सब पहले से ही सोचकर रखा था। प्रिया ने सिस्टर का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। कुछ दिनों बाद प्रिया ने अपनी मां का पुराना संदूक अपनी गोद में रखा। उसने वह चाबी, जिसे वह कई दिनों से अपनी मुट्ठी में रखे हुए थी, ताले में लगाई। क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल गया। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे ढक्कन उठाया। सबसे पहले उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर आई। एक जवान औरत और एक जवान आदमी साथ में खड़े थे। यह निश्चित रूप से उसकी मां का युवा चेहरा था। साथ में खड़ा आदमी अजनबी था, लेकिन उसकी आंखें जानी पहचानी लग रही थीं। तस्वीर के पीछे छोटे और साफ अक्षरों में लिखा था, विक्रम सिंह और मीरा। प्रिया का हाथ रुक गया। उसके नीचे एक मुहा हुआ काग था। यह उसकी मां द्वारा हाथ से लिखी गई एक सूची थी। गहनों के प्रकार, मात्रा और तारीखें विस्तार से लिखी थीं और आखिरी लाइन में 3 शब्द लिखे थे, कमला देवी। प्रिया उस काग को नीचे नहीं रख पाई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। संदूक के सबसे नीचे एक पुराना कैसेट टेप था। काग के लेबल पर पेंसिल से लिखा था, कमला की आवा, इसे कभी खोना नहीं। प्रिया ने टेप को अपनी हथेली पर रखा और कुछ देर तक उसे देखती रही। यह एहसास कि उसकी मां ने जीवन भर इसे संभाले रखा उसके दिल पर एक भारी बोझ डाल रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह देते समय उसकी मां के हाथ कितने कांपे होंगे, वह कितनी अकेली होंगी। प्रिया ने धीरे धीरे सांस ली। उधर कमला के घर में रोहन लिविंग रूम में लगी एक तस्वीर को घूर रहा था। यह उसके मृत पिता की जवानी की तस्वीर थी। कमला उसके पीछे से घूरते हुए रुक गई। उसने अपने पति और रोहन के चेहरों को बारी बारी से देखा। आंखें, होंठ, कुछ भी एक जैसा नहीं था। कमला की पलकें कांप उठीं। कमला मुही और अपने कमरे में जाकर जल्दी से अलमारी खोली। जैसे कुछ जांच रही हो, उसने अपना हाथ अंदर डाला और फिर अलमारी का दरवाजा कसकर बंद कर दिया। फिर उसने रोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा रोहन इस घर का चिराग है। कोई कुछ भी कहे, यह सच नहीं बदलेगा। रोहन ने लापरवाही से सिर हिला दिया। कमला मुही और उसने अपने होंठ भींच लिए। उसने धीरे से फिर दोहराया, यह सच नहीं बदलेगा। 1 महीना बीत गया। आश्रम के प्रसव कक्ष में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी।
प्रिया पसीने से लथपथ ने बच्चे को अपनी गोद में लिया। छोटे लाल चेहरे ने प्रिया की ओर देखकर आंखें सिकोईं। मुझे मां कर दो और तुम्हारा स्वागत है, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। बच्चे के छोटे से हाथ ने प्रिया की उंगली को कसकर पक लिया। प्रिया की आंखों में एक नया बदलाव था। आंसुओं की जगह एक मजबूत इरादे ने ले ली थी। उसने बच्चे को सीने से लगाकर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी मां की आवाज जो उस टैप में बंद थी कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। 3 महीने बाद प्रिया दिल्ली के बीचों बीच खड़ी थी। सिंह ग्रुप लिखे हुए अक्षर वाली एक इमारत आसमान को छू रही थी। उसकी पीठ पर बच्चा एक कपे में बंधा हुआ था। एक गार्ड ने प्रिया को पहचान लिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। आप फिर आ गईं? मैंने कहा था ना कि बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकती। प्रिया गार्ड का हाथ बचाकर एक कदम और आगे बढ़ी। उसे इस इमारत के सामने से दर्जनों बार भगाया जा चुका था, लेकिन वह हर सुबह यहां आकर खड़ी हो जाती थी। तभी एक काली कार आकर रुकी। सफेद बालों वाला एक आदमी कार से उतरा, वही आंखें जो तस्वीर में थीं। प्रिया ने गार्ड को धकेलते हुए आगे बढ़ी। चेयरमैन साहब, उस आवाज ने हवा को चीर दिया। विक्रम सिंह ने अपना सिर घुमाया। उनकी नहरें एक पल के लिए प्रिया पर टिकी। उनकी नहर पीठ पर बंधे बच्चे पर भी पई, लेकिन तुरंत ही उनके सचिव ने आगे आकर कहा, जायदाद के पीछे पे लोग बहुत आते हैं, कृपया हट जाइए। सचिव का हाथ प्रिया के कंधे पर लगा। विक्रम सिंह पहले ही मुड़कर इमारत के अंदर जा चुके थे। प्रिया को धकेला जा रहा था, लेकिन उसकी नहरें उनकी पीठ पर टिकी रहीं। उसने हाथ में पकी तस्वीर को और कसकर पक लिया। सेक्रेटरी के ऑफिस में एक कर्मचारी ने लिफाफे को देखते हुए माथे पर बल डाला। ऐसी चीखें रो आती हैं, आप जाइए। प्रिया ने लिफाफा कर्मचारी के हाथ में देते हुए उसकी आंखों में देखा। यह सीधे चेयरमैन साहब को ही देना। इसमें एक सोने की अंगूठी और एक बच्चे का हेल्थ कार्ड है, वह देखकर समझ जाएंगे। प्रिया मुही नहीं, वह लॉबी के एक सोफे पर बैठ गई और अपनी पीठ पर बंधे बच्चे को थपथपाते हुए इंतजार करने लगी। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, तभी पर्सनल सेक्रेटरी खुद नीचे आया। चेयरमैन साहब आपको ऊपर बुला रहे हैं। विक्रम सिंह अपने ऑफिस की खिड़की के पास खहे लिफाफे से एक एक चीज निकाल कर देख रहे थे। एक पुरानी सोने की अंगूठी, अंदर छोटे अक्षरों में 2 शब्द खुदे थे, विक्रम। विक्रम सिंह की उंगलियां अक गईं। उसके बगल में एक पुराना बच्चे का हेल्थ कार्ड था। कवर पर नाम लिखा था, मीरा। कार्ड खोलने पर ब्लड ग्रुप के रिकॉर्ड के बगल में एक छोटा सा नोट चिपका हुआ था, पिता की तरह ही दुर्लभ ब्लड ग्रुप, यह बच्चे को गुरूर बताना। विक्रम सिंह ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। सामने सोफे पर प्रिया बैठी थी। बच्चे को गोद में लिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम सिंह को देख रही थी। मेरी मां का नाम मीरा था, प्रिया ने शांति से कहा। विक्रम सिंह ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने खिड़की की ओर मुंह कर लिया। एक लंबी खामोशी छा गई। टेस्ट करवाना होगा, विक्रम सिंह की आवाज धीमी थी। करवा लीजिए, प्रिया ने बिना हिचकिचाए कहा। 10 दिन बीत गए। विक्रम सिंह ने अपने ऑफिस में अकेले रिपोर्ट ली। उनके हाथ कांप रहे थे। काग का एक टुकड़ा पकने में इतनी मुश्किल उन्हें पहले कभी नहीं हुई थी। परिणाम स्पष्ट था। विक्रम सिंह ने धीरे धीरे रिपोर्ट नीचे रखी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। 30 साल पहले का मीणा का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ गया और अब प्रिया की आंखें उससे मिल रही थीं। विक्रम सिंह की आंखों से कुछ बह निकला। अच्छा हुआ कि ऑफिस में वह अकेले थे। अगले दिन विक्रम सिंह ने प्रिया को फिर बुलाया और रिपोर्ट में पर रख दी। प्रिया ने रिपोर्ट को देखा। इतने साल कहाँ थी? विक्रम सिंह ने धीरे से पूछा। यह सवाल नहीं था, यह 30 सालों का पछतावा था। प्रिया ने कुछ देर रिपोर्ट को देखा और फिर सिर उठाया। मेरी मां ने मुझे अकेले जन्म दिया, अकेले पाला और अकेले ही इस दुनिया से चली गई। प्रिया की आवाज शांत थी, लेकिन विक्रम सिंह का चेहरा कठोर हो गया। मैंने शादी की, लेकिन वह जगह भी नर्क थी। मुझे गर्भवती हालत में घर से निकाल दिया गया। मेरे बच्चे के पिता ने एक बिल्डिंग के लिए मुझे बेच दिया। प्रिया ने एक पल के लिए सांस ली। मैं रोना नहीं चाहती, मैं उन लोगों को कानून के सामने लाना चाहती हूँ, भावनाओं से नहीं, सबूतों से। विक्रम सिंह ने प्रिया को देर तक देखा। जिस दिन उन्होंने मीणा को खोया था, उस दिन की बेबसी उनके सीने पर बोझ डाल रही थी, लेकिन उनके सामने बैठी उनकी बेटी अलग थी। वह टूटी नहीं थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, प्रिया ने सिर हिलाया। कोई आंसू नहीं था।
एक हफ्ते बाद सिंह ग्रुप के कानूनी विभाग के प्रमुख अर्जुन खन्ना फाइलों का एक बंडल लेकर प्रिया के सामने खड़े थे। यह पीवी इन्वेस्टमेंट्स की डायरेक्टर के रूप में आपकी नियुक्ति के कागजात हैं, यहां साइन कर दीजिए। प्रिया ने फाइलें खोली। कंपनी का नाम उसकी आंखों के सामने आया, पीवी। प्रिया के नाम का पहला अक्षर और विक्रम सिंह के नाम का पहला अक्षर। अर्जुन खन्ना ने प्रिया के चेहरे के भावों को देखते हुए कहा, यह नाम चेयरमैन साहब ने खुद रखा है। यह कंपनी सिंह ग्रुप की रणनीतिक साझेदार के रूप में काम करेगी। यह कोई छोटी कंपनी नहीं है। प्रिया ने साइन करने वाली जगह पर पेन रखा। मुझे पता है। प्रिया का हाथ नहीं कांपा। अर्जुन खन्ना ने कागजात लेते हुए आगे कहा, और आपके बेटे से जुड़े कानूनी कागजात भी तैयार हैं। सिंह ग्रुप के आधिकारिक वारिस के रूप में पंजीकरण और सुरक्षा टीम की तैनाती इसी हफ्ते पूरी हो जाएगी। प्रिया ने अर्जुन खन्ना की ओर देखा। मेरे बच्चे की पूरी तरह से सुरक्षा होनी चाहिए। अर्जुन खन्ना ने सिर झुकाया। वैसा ही होगा। उसके बाद 1 साल बीत गया। प्रिया का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। वित्तीय विशेषज्ञ, कानूनी सलाहकार, रियल एस्टेट रणनीतिकार और वार्ता विशेषज्ञ, 20 विशेषज्ञों की एक टीम बारी बारी से प्रिया को सिखाती थी। प्रिया सीखी हुई हर चीज को उसी रात को व्यवस्थित करती थी। बच्चे के सो जाने के बाद भी वह अपनी मेज से नहीं उठती थी। एक शाम विक्रम सिंह ने देर रात प्रिया के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। अंदर रोशनी थी। प्रिया फाइलों के ढेर के सामने बैठकर कुछ लिख रही थी। अभी तक आराम नहीं किया? विक्रम सिंह ने दरवाजे पर टिकते हुए कहा। आराम किया तो देर हो जाएगी, प्रिया ने बिना सिर उठाए जवाब दिया। विक्रम सिंह ने कुछ देर उसे देखा और फिर शांति से दरवाजा बंद कर दिया। गलियारे में चलते हुए उनके कदम भारी थे। यह पछतावा था या गर्व, या दोनों एक साथ उनके दिल पर बोझ डाल रहे थे। अर्जुन खन्ना ने यह कई बार देखा था। देर रात रिपोर्ट देने जाते समय वह प्रिया को फाइलों की जांच करते हुए देखकर कई बार रुक चुके थे। एक दिन अर्जुन ने रिपोर्ट देते हुए कहा, आज के लिए इतना काफी है, कल का शेड्यूल बहुत व्यस्त है। प्रिया ने कागजों से नरें हटाए बिना जवाब दिया, बस 3 पेज और। अर्जुन ने कुछ देर प्रिया को देखा और फिर शांति से दरवाजा बंद कर दिया। 1 साल बाद एक वसंत की सुबह पीवी इन्वेस्टमेंट्स के डायरेक्टर ऑफिस का दरवाजा खुला और प्रिया बाहर निकली। गहरे नीले रंग का सूट, सलीके से बंधे बाल। यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह वही औरत है जो बारिश में अपने गर्भवती पेट को थामे खई थी। प्रिया की आंखें ठंडी और स्पष्ट थीं। एक सचिव ने रिपोर्ट देते हुए कहा, यह आज सुबह की समीक्षा रिपोर्ट है। प्रिया ने चलते चलते पहला पन्ना खोला। वह रुकी नहीं। उसी दिन दोपहर में प्रिया ने अर्जुन खन्ना को बुलाया। मेज पर एक कागज फैलाते हुए उसने कहा, इस लिस्ट में दी गई इमारतों के लोन से शुरू करो। एक एक करके उन्हें खरीद लो। अर्जुन ने लिस्ट पर न डाली। पते देखते हुए उसने सिर उठाया। ये सब एक ही इलाके में है, कहीं आप? हाँ, प्रिया ने अर्जुन की बात काटते हुए खिड़की के बाहर देखा। मैं उन लोगों के पास जो कुछ भी है उसे एक एक करके छीन लूंगी, बिना किसी शोर के, शांति से। अर्जुन ने कागजात उठाए। उसने और कुछ नहीं पूछा। उसी समय बाहर की गली में हलचल थी। कमला की बिल्डिंग के सामने व्यापारी जमा थे। किराया फिर से बा दिया। यह क्या माक है? शर्मा जी ने अपनी बाहें बांधते हुए आवाज उठाई। कमला के मैनेजर ने काग हिलाते हुए जवाब दिया, अगर पसंद नहीं है तो आप जा सकते हैं। शर्मा जी ने होंठ भींच लिए। उन्होंने अपने अंदर के गुस्से को दबाया। गली में यह अफवाह फैली हुई थी कि रोहन ने एक और बिजनेस में पैसा डुबो दिया है। यह भी सुना था कि एक अमीर परिवार की बेटी से उसकी शादी की बात भी टूट गई है। हर कोई जानता था कि कमला उस नुकसान की भरपाई के लिए किराया भा रही थी। शर्मा जी ने चुपचाप अपनी जेब से एक डायरी निकाली। अनुबंध की तारीख, बहाई गई राशि और मौखिक वादे जो बाद में तो दिए गए। शर्मा जी सब कुछ ध्यान से लिख रहे थे। यह किसी दिन काम आने वाला था। उस शाम कमला लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर न्यूज़ देख रही थी। एंकर की आवाज कमरे में गूंज रही थी। सिंह ग्रुप अपने नए टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए एक रणनीतिक निवेशक का चयन करने वाला है। उद्योग के विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह सौदा हजारों करोड़ का हो सकता है। कमला की आंखें स्क्रीन पर जम गईं। उसने सोफे पर आगे झुककर रोहन को बुलाया। रोहन, यहां आओ, यही मौका है। अगर हमें यह सौदा मिल गया तो हम फिर से खे हो जाएंगे। रोहन ने बेरुखी से सोफे पर बैठते हुए कहा, यह आसान नहीं होगा। सिंह ग्रुप हम जैसों को मौका क्यों देगा? कोई रास्ता निकालना होगा। पता करो कि कोई जान पहचान है या नहीं। कमला ने हाथ पटकते हुए कहा। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद चमक आई थी।
न्यू स्क्रीन पर सिंह ग्रुप के लोगों के साथ एक पार्टनर कंपनी का नाम भी कुछ पल के लिए आया, पीवी इन्वेस्टमेंट्स। कमला ने वह नाम देखा, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे सपने में भी नहीं पता था कि उन 2 अक्षरों का क्या मतलब है या उस कंपनी की डायरेक्टर कौन है। कमला ने मेज पर पड़े बिलों के ढेर को हाथ से धकेल दिया। रोहन के हर बिजनेस में घाटा हुआ था और अमीर परिवार की बेटी से शादी भी टूट गई थी। कर का ब्याज बढ़ता जा रहा था। बिल्डिंग को गिरवी रखकर वह किसी तरह काम चला रही थी, लेकिन उसकी भी एक सीमा थी। कमला ने खिड़की के बाहर देखते हुए खुद से कहा, 30 साल पहले भी मैं ऐसी ही मुसीबत में थी। तब मीना को रास्ते से हटाया तो सब ठीक हो गया। कमला के होंठों पर एक मुस्कान आई। इस बार भी कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। उस दोपहर कमला की एक दोस्त का फोन आया। कमला जी, सुना है विक्रम सिंह को खरबों की वारिस मिल गई है। यह भी सुना है कि पीवी इन्वेस्टमेंट्स की डायरेक्टर ही वह वारिस है। कमला ने रिसीवर को कसकर पक लिया। पीवी इन्वेस्टमेंट्स, वही नाम जो उसने न्यू में देखा था। कमला की आंखें तेजी से घूमने लगीं। क्या तुम उस डायरेक्टर से मेरी बात करवा सकती हो? मैं बिजनेस के बारे में बात करना चाहती हूँ। शर्मा जी बाहर की गली के एक पुराने चाय घर में प्रिया का इंतजार कर रहे थे। प्रिया के आते ही शर्मा जी खड़े हो गए। आप आ गई। प्रिया सामने बैठते हुए सिर हिलाया। आपको यादा इंतजार तो नहीं करना पा? शर्मा जी ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकालकर प्रिया के सामने रख दी। डायरी में तारीखें और राशियां भरी हुई थीं। अनुबंध से अलग वसूला गया किराया, तोहे गए मौखिक वादे और गलत तरीके से लिए गए मेंटेनेंस चार्ज के रिकॉर्ड थे। बहुत समय से जमा कर रहा था। बाकी दुकानदारों का भी हिसाब इसी में है। प्रिया ने डायरी खोलकर धीरे धीरे पन्ने पलटे। हर पन्ने पर शर्मा जी की साफ लिखावट थी। आपने बहुत मेहनत की। प्रिया ने डायरी बंद करते हुए शर्मा जी को देखा। शर्मा जी ने चाय का कप दोनों हाथों से पकते हुए कहा, सिर्फ मैंने ही नहीं, गली के 12 दुकानदारों ने अपने अपने नुकसान का हिसाब तैयार किया है। वकील के ऑफिस में सब कुछ जमा करने की तैयारी भी हो चुकी है। शर्मा जी कुछ देर हिचकिचाए, फिर बोले, और बिल्डिंग के गोदाम की सफाई करते हुए एक पुराना लिफाफा भी मिला है। ऐसा लगता है कि यह मालिक कमला के पति से जूहा कोई दस्तावेज है। उसमें कुछ अजीब बातें लिखी थीं, इसीलिए मैंने उसे भी संभाल कर रख लिया है। प्रिया की आंखों में एक पल के लिए एक चमक आई। यह आभार था या शर्मिंदगी, कहना मुश्किल था। सही समय आने पर मैं आपको बताऊंगी, तब तक कुछ मत कीजिएगा। शर्मा जी ने खड़े होते हुए सिर झुकाया। मैं इंतजार करूंगा। 4 दिन बाद अर्जुन खन्ना ने प्रिया के ऑफिस का दरवाजा खोला। कमला देवी की तरफ से फोन आया था। वह पीवी इन्वेस्टमेंट्स की डायरेक्टर से मिलना चाहती हैं। प्रिया ने खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे धीरे मुई, मीटिंग तय कर दो। अर्जुन ने कुछ देर प्रिया के चेहरे को देखा। आप ठीक रहेंगी? वे वही लोग हैं। प्रिया हल्के से मुस्कुराई, एक ठंडी और स्पष्ट मुस्कान। इसीलिए तो मिल रही हूं। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए फाइल उठाई। मैं पार्टी के दिन तक इस्तेमाल होने वाले सभी कानूनी उपायों को पहले से तैयार रखूंगा। जैसे ही रोहन नकली कागजात बनाना शुरू करेगा, वे सारे सबूत बन जाएंगे। प्रिया ने अर्जुन की ओर देखा। एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। अर्जुन ने संक्षेप में जवाब दिया, वैसा ही होगा। कुछ दिनों बाद सुबह कमला की बिल्डिंग की दीवार के बगल में एक विज्ञापन बोर्ड लगा दिया गया। वह अक्षरों में साफ साफ लिखा था, मीना के लापता होने की 30वीं बरसी। सच को याद करने वालों के साथ नीचे तारीख और जगह लिखी थी। गली से गुजरते हुए शर्मा जी ने बोर्ड को देखा। उन्होंने शांति से सिर झुका लिया। कमला ने वह बोर्ड लगभग 1 घंटे बाद देखा। जब वह बाजार जा रही थी, उसके कदम वहीं रुक गए। मीना, वह नाम उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। कमला ने मैनेजर को बुलाया। इसे तुरंत हटाओ। मैनेजर ने सिर हिलाया। यह कानूनी रूप से चाब हो, हम इसे नहीं छू सकते। कमला का चेहरा पीला पक गया। वह जल्दी से घर के अंदर गई और पर्दे खींच दिए, लेकिन आंखें बंद करने पर भी वही नाम उसे परेशान कर रहा था। खाना भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उस रात कमला ने कई बार अलमारी खोली और बंद की। कमला शीशे के सामने अपनी पोशाक ठीक करते हुए रोहन को बुलाया। बस यह एक बार सब ठीक हो जाए, हमें उस डायरेक्टर को प्रभावित करना ही होगा। कमला ने मुड़कर घर को देखा। पुराना सोफा और फर्नीचर उसकी आंखों में खटक रहा था। ऐसे नहीं चलेगा, घर को पूरी तरह से बदलना होगा। उस दिन से कमला ने घर को बदलना शुरू कर दिया। उसने पुराने फर्नीचर को फेंक दिया और महंगे सोफे और गुलदस्ते मंगवाए। दीवारों पर किसी मशहूर पेंटर की पेंटिंग लगाई और दरवाजे पर विदेशी फूल सजाए। वह कर का ब्याज भी नहीं चुका पा रही थी,
लेकिन कमला रुकी नहीं। रोहन क्रेडिट कार्ड का बिल लेकर कमला के सामने खा हुआ। माँ, ऐसे तो हम सच में दिवालिया हो जाएंगे। कमला ने रोहन के हाथ से बिल छीनकर मुंह पर पटक दिया। एक बार निवेश मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो और एक अच्छी सी बिजनेस रिपोर्ट तैयार करो। रोहन चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस रात रोहन ने देर तक नकली आंखें बनाए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके अपने हाथों से बनाए गए ये कागहात एक दिन उसी का गला घोंट देंगे। कुछ दिनों बाद एक महंगे होटल के लाउंज में अर्जुन खन्ना पहले से ही बैठे थे। पीवी इन्वेस्टमेंट्स के कानूनी प्रमुख का विजिटिंग कार्ड में पर रखा था। कमला रोहन के साथ लाउंज में दाखिल हुई। सजे धजे कपड़े और भारी मेकअप अजीब लग रहा था। कमला की नजरें अर्जुन पर पहीं और उसका चेहरा कठोर हो गया। डायरेक्टर कहाँ हैं? कमला ने बैठते हुए पूछा। अर्जुन ने अपना कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा, डायरेक्टर आज खुद नहीं आएंगी, मैं पहली मीटिंग का संचालन करूंगा। कमला के चेहरे पर निराशा छा गई। यह क्या बात हुई? हमने तो कहा था कि हम डायरेक्टर से मिलना चाहते हैं। अर्जुन ने अपनी डायरी खोलते हुए बिना नहरें उठाए कहा, डायरेक्टर का मानना है कि अभी सीधे मिलने का समय नहीं आया है, पहले पूरी तरह से जांच होगी। कमला ने अपने होंठ काट लिए। रोहन ने बगल से उसकी बांह को धीरे से दबाया, शांत रहने का इशारा। कमला ने बर्दस्ती मुस्कुराते हुए आगे झुककर कहा, ठीक है, आप जो भी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अर्जुन ने कागहात निकालकर मुंह पर फैलाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन कमला की बातें लिखते हुए मन ही मन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। कमला के मुंह से निकला हर एक शब्द सबूत बनने वाला था। पार्टी से एक रात पहले प्रिया और अर्जुन साथ में कागहात की जांच कर रहे थे। मुंह पर शर्मा जी की डायरी, रोहन के नकली कागहात की कॉपी और खरीदे गए लोन के दस्तावेज फैले हुए थे। अर्जुन ने एक कागज की ओर इशारा करते हुए कहा, कल पार्टी में कमला देवी निवेश की पुष्टि की घोषणा करेंगी, वही सबसे सही समय होगा। प्रिया ने कागहात को समेटते हुए कहा, वहीं पर सब खत्म कर देंगे। अर्जुन ने प्रिया की ओर देखा। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। अगर आपको मुश्किल लगे तो बताइएगा। प्रिया ने कागजों से नहरें हटाए बिना जवाब दिया। मुश्किल तो सब खत्म होने के बाद होगी। अर्जुन ने शांति से सिर हिलाया। पार्टी का दिन आ गया। कमला का घर फूलों और खाने से भरा हुआ था। राजनीति और व्यापार जगत के लोग और पोसी धीरे धीरे आ रहे थे। कमला दरवाजे पर खई मेहमानों का स्वागत करते हुए मुस्कुरा रही थी। आज का दिन हमारे परिवार के लिए एक नई शुरुआत है, कमला ने रोहन के कान में फुसफुसाया। रोहन ने सिर हिलाते हुए गली के मुहाने की ओर देखा। गली के अंत में एक काली कार आकर रुकी। कार के अंदर प्रिया ने अपने बेटे का हाथ कसकर पका हुआ था। बच्चे ने खिड़की के बाहर देखते हुए पूछा, माँ, हम कहाँ हैं? प्रिया ने दरवाजे की ओर देखते हुए धीरे धीरे जवाब दिया, यह वो जगह है जहां माँ बहुत पहले रहती थी। अर्जुन कार से उतरकर पिछला दरवाजा खोला। प्रिया बच्चे का हाथ पके हुए कार से उतरी। उसकी ऊंची एई के सैंडल की आवाज सक पर साफ सुनाई दे रही थी। ऊंची एक की आवाज गली में गूंज रही थी। एक कदम फिर दूसरा, जैसे जैसे आवा पास आ रही थी। कमला का दिल अजीब तरह से धक रहा था। कमला मेहमानों से बात करते हुए मुही। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। गहरा नीला सूट, सलीके से बंधे बाल और एक हाथ में एक छोटे बच्चे का हाथ। कमला का मुंह धीरे धीरे खुला। तुम प्रिया हो? यह सवाल नहीं था, यह अविश्वास से भरी एक पुष्टि थी। प्रिया ने कमला की ओर देखा। उसने जवाब नहीं दिया, बस एक कदम और आगे बढ़ी। पार्टी में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मेहमानों की नहरें दरवाजे की ओर घूम गई। रोहन ने हाथ में पक्का गिलास गिरा दिया। कांच टूटने की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। तभी दो और काली कारें गली के मुहाने पर आकर रुकी। सूट पहने हुए सुरक्षाकर्मी लाइन से उतरे। आखिर में सफेद बालों वाला एक आदमी धीरे धीरे कार से उतरा। वह विक्रम सिंह थे। विक्रम सिंह प्रिया के पास आए। पार्टी में मौजूद लोग हैरान थे। सिंह ग्रुप के चेयरमैन, यह बात चारों ओर फैल गई। विक्रम सिंह ने प्रिया का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और फिर पार्टी में मौजूद लोगों की ओर देखकर साफ साफ कहा, यह मेरी इकलौती वारिस है। पार्टी में सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कमला आगे बढ़ते हुए चिल्लाई, आप क्या कह रहे हैं? यह तो एक मामूली औरत की बेटी है, यह नहीं हो सकता। विक्रम सिंह ने कमला की ओर देखा। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उनकी एक नर ने ही कमला की आवाज बंद कर दी। सुरक्षा कर्मियों ने प्रिया को घेर लिया। यह किसी ने कहा नहीं था, यह स्वाभाविक था। कमला यह सब देखते हुए पहली बार अपने पैरों पर खजी नहीं रह पाई। प्रिया धीरे धीरे कमला के पास गई।
उसके कदमों की आवाज शांत थी, इसलिए और भी भारी लग रही थी। माँ जी, आपको याद है? प्रिया कमला के सामने आकर रुकी। आपने मेरे गर्भवती पेट के सामने क्या कहा था? कमला के होंठ कांप रहे थे। आपने कहा था कि मैं एक मामूली औरत की बेटी हूं, और यह भी कहा था कि इस घर के खून से मेरा कोई वास्ता नहीं है। पार्टी में मौजूद मेहमानों में फुसफुसाहट होने लगी। किसी ने धीरे से आह भरी। राजनीति और व्यापार जगत के लोगों के चेहरे ठंडे पड़ गए। कमला एक कदम पीछे हटते हुए हाथ जोड़ने लगी। वो तो मैंने अनजाने में कह दिया था, मुझे सच नहीं पता था। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा तीखी थी। कमला की आंखें तेजी से घूमने लगीं। विक्रम सिंह के सुरक्षाकर्मी, प्रिया को देखती मेहमानों की नहरें और पीवी इन्वेस्टमेंट्स का नाम, सब कुछ एक साथ जुड़ गया। खरबों, यह संख्या कमला के दिमाग में घूम रही थी। कमला के घुटने मुह गए। वह मीन पर बैठकर दोनों हाथ आगे भाए। प्रिया, मैं अंधी हो गई थी। प्लीज मुझे एक बार मां कर दो। उसकी आवाज फट गई और आंसू बहने लगे, लेकिन उन आंसुओं में कोई सच्चाई नहीं थी। यह डर के आंसू थे कि कहीं उसकी दौलत छिन न जाए। प्रिया ने कमला को नीचे देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अगर आप निवेश चाहती हैं तो एक शर्त है। कमला ने सिर उठाया। आज यहीं पर अपने पुराने गुनाहों को खुद कबूल कीजिए और यह भी बताइए कि आपने मेरी मां मीणा के गहनों का क्या किया। कमला का चेहरा कठोर हो गया। मेहमानों ने अपनी सांसें रोक लीं। कमला ने कांपती नहरों से चारों ओर देखा। हर तरफ से ठंडी नहरें उस पर पा रही थीं। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कमला ने अपना मुंह खोला। मीणा के गहने मैंने ले लिए थे। उस समय मीणा बेबस थी और मैं लालच में आ गई थी। मेहमानों के बीच से धीमी आहें निकली। मैंने अपनी गर्भवती बहू को भी घर से निकाल दिया था। मैंने गलती की। जैसे जैसे कमला बोलती गई, पार्टी का माहौल ठंडा होता गया। लोग एक एक करके मुने लगे। जिस पार्टी को कमला अपने परिवार की शान बहाने के लिए आयोजित कर रही थी, वहां अब उसे सिर्फ उपेक्षा मिल रही थी। रोहन लखघाते हुए प्रिया के सामने आया। उसकी आंखें लाल थीं। प्रिया, मैंने भी गलती की, लेकिन मैं बच्चे का पिता हूं। तुम इतना तो मां कर सकती हो, है ना? प्रिया ने रोहन की ओर देखा। अर्जुन उसके पास आकर एक लिफाफा रोहन के सामने रखा। यह आपकी निवेश रिपोर्ट की असली कॉपी है। इसमें 23 जगहें गलत हैं। इसे पहले ही संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है। रोहन का चेहरा सफेद पक गया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहा था। प्रिया ने अपना मुंह फेर लिया। उसने उसकी ओर दोबारा नहीं देखा। तभी कमला अचानक खई हुई और बच्चे की ओर दौड़ी। उसने अपनी बाहें फैलाते हुए चिल्लाया, मेरा सोना पोता, दादी यहाँ है। प्रिया एक कदम आगे बढ़कर कमला के रास्ते में खई हो गई। कमला का हाथ बच्चे तक पहुंचने ही वाला था। इसे हाथ मत लगाना। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। जब यह बच्चा पैदा हुआ था, तब आपने ही कहा था कि यह आपका पोता नहीं है। कमला ने प्रिया को धकेलने की कोशिश की। अर्जुन ने कमला को रोक लिया। बच्चा प्रिया का हाथ कसकर पककर उसके पीछे छिप गया। उस छोटे से इशारे के सामने कमला आगे नहीं बढ़ पाई। मेहमानों के बीच से फिर से आहें निकली। कुछ देर बाद पार्टी के गेट पर कुछ अजनबी लोग आए। वे सूट पहने हुए थे। अर्जुन ने उन्हें सिर हिलाया। उनमें से एक आदमी कमला के सामने खड़ा हुआ और एक काग आगे भाया। यह बेदखली का नोटिस है। इस बिल्डिंग का लोन अब पीवी इन्वेस्टमेंट्स के पास है। खाली करने की आखिरी तारीख काग पर लिखी है। कमला ने काग लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। अक्षर उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। यह नहीं हो सकता, यह मेरा घर है। किसी ने जवाब नहीं दिया। कमला प्रिया की ओर दौड़कर उससे लिपट गई। प्रिया, प्लीज एक बार, बस यह घर मत छीनो। प्रिया ने कमला की ओर नहीं देखा। वह बच्चे का हाथ पककर धीरे धीरे चलने लगी। कमला का रोना पूरे हॉल में गूंज रहा था, लेकिन प्रिया के कदम नहीं रुके। पार्टी में एक कोने में खबे शर्मा जी यह सब देख रहे थे। गली के बाकी दुकानदार भी धीरे धीरे गेट पर जमा हो गए थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सबकी नहरें एक ही दिशा में थीं। प्रिया दरवाजे से बाहर निकलते हुए आसमान की ओर देखा। नवंबर की हवा उसके गालों को छू रही थी। जिस दिन उसे घर से निकाला गया था, उस दिन भी ऐसी ही हवा थी। उसे याद आया कि कैसे उसने उस दिन बारिश में अपनी मां का संदूक सीने से लगाया था। उसे सिस्टर का हाथ भी याद आया, जिन्होंने उसे चाबी दी थी। प्रिया की आंखें एक पल के लिए नम हुईं, लेकिन आंसू नहीं बहे। बच्चे ने प्रिया का हाथ कसकर पकते हुए ऊपर देखा। मां, क्या सब खत्म हो गया? प्रिया ने बच्चे को नीचे देखते हुए पहली बार मुस्कुराई। नहीं, अब तो शुरुआत हुई है।
पार्टी के अगले दिन सुबह कमला खाली हॉल के बीच में अकेली बैठी थी, जहां कल तक फूल भरे थे वहां अब कचरे के थैले पए थे। कमला की नग्न दीवार पर लगी पेंटिंग पर गई। यह वही पेंटिंग थी जिसे खरीदने के लिए उसने कल कर लिया था। रोहन कमरे से बाहर निकला और उसकी नग्न कमला से मिली। उसने कुछ नहीं कहा और दरवाजा बंद कर लिया। कमला ने मुंह पर हाथ मारा। क्या सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा? कमला खई हुई और फोन उठाया। 4 दिन बाद ऑनलाइन न्यूज में एक खबर आई। सिंह ग्रुप की वारिस महिला आश्रम से नैतिकता पर सवाल। अर्जुन ने खबर का प्रिंट आउट प्रिया की मेज पर रखा। प्रिया ने खबर पाई। महिला आश्रम के रिकॉर्ड को तो मरो कर पेश किया गया था। झूठी बातें सच की तरह लिखी गई थीं। प्रिया ने खबर नीचे रखते हुए कहा, इसका स्रोत क्या है? अर्जुन ने कुर्सी पर बैठते हुए एक फाइल खोली। हमने पता लगा लिया है, यह कमला देवी के एक जानने वाले के जरिए फैलाई गई है। प्रिया ने खिड़की के बाहर देखा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है? अर्जुन कुछ देर हिचकिचाया, फिर बोला, उन्हें हटाने की बात चल रही है। बोर्ड के कुछ सदस्य हरकत में आ गए हैं। प्रिया ने सिर हिलाया। छिपी हुई संपत्ति का मुकदमा तैयार है, तुरंत शुरू करो। सिंह ग्रुप के बोर्ड रूम में लंबी में के दोनों ओर बोर्ड के सदस्य बैठे थे। एक सदस्य ने काग में पर फैलाते हुए आवाज उठाई, जब से यह खबर आई है कि वह महिला आश्रम से हैं, ग्रुप की छवि को नुकसान होना तय है। हमें डायरेक्टर बदलने पर विचार करना चाहिए। सामने बैठे एक सदस्य ने बाहें बांधते हुए कहा, उन्हें चेयरमैन साहब ने खुद चुना है। जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो बाद में क्या होगा? चेयरमैन साहब की तबीयत ठीक नहीं है, यही मौका है। मीटिंग में हलचल मच गई। जो प्रिया वहां नहीं थी, उसके खिलाफ तलवारें खिंच रही थीं। रिपोर्ट मिलने पर प्रिया ने कुछ देर आंखें बंद की। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा। मैंने यह काम अपनी मां के नाम पर शुरू किया है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। तो फिर हमें सीधे मुकाबला करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे तेज रास्ता है। प्रिया ने दराज खोली। एक पुराना कैसेट टेप निकला, जिसे उसकी मां ने जीवन भर संभाले रखा था। अब इसे इस्तेमाल करने का समय आ गया है। उधर कमला एक पुराने से ऑफिस में एक अजनबी आदमी के साथ बैठी थी। वह एक दलाल था। अगर हम प्रिया की संपत्ति बनाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए एक मुकदमा दायर करें तो हम उसकी कारोबारी गतिविधियों को रोक सकते हैं। हमें समय मिल जाएगा। कमला ने आंखें सिकोते हुए पूछा, पक्का? दलाल ने काग आगे बढ़ाते हुए कहा, बस पैसे होने चाहिए। कमला ने काग उठाया। उसके दिमाग में उसके बैंक खाते का आखिरी बैलेंस घूम रहा था, लेकिन उसका हाथ पहले ही काग पर था। उसी शाम रोहन ने कमला के बाहर जाने पर दरवाजा बंद कर लिया और फोन उठाया। उसने स्क्रीन पर एक नंबर टाइप किया और फिर डिलीट कर दिया। ऐसा कई बार किया। आखिरकार उसने कॉल बटन दबाया। 2 बार घंटी बजी। प्रिया ने फोन नहीं उठाया। रोहन ने एक मैसेज टाइप किया, मैं हूं, मुझे कुछ कहना है। यह सब मां ने करवाया है, मैं तो बस एक शिकार हूं, एक बार मिल लो। मैसेज भेजने के बाद रोहन ने स्क्रीन को देखा। अपने लिखे हुए शब्दों को देखते हुए उसने होंठ भींच लिए। प्रिया का कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन अर्जुन ने प्रिया को रोहन का मैसेज दिखाया। देख लिया? प्रिया ने स्क्रीन को देखते हुए कहा। उसकी आंखें एक पल के लिए रुकीं, फिर उसने फोन अर्जुन को वापस कर दिया। जवाब देने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, इसका मतलब यह भी है कि रोहन अपनी मां को धोखा देने के लिए तैयार है। हम इसे बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिया ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। हमें उसकी मदद की जरूरत नहीं है, हमें यह अपने दम पर खत्म करना होगा। अर्जुन ने प्रिया की ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। 1 हफ्ते बाद कमला के वकील ने प्रिया की टीम को एक लिफाफा भेजा। यह बच्चे की कस्टडी का मुकदमा था। उसी दिन कई अखबारों में एक खबर छपी कि कैसे एक अमीर घराने की बेटी परिवार के संस्कारों की अवहेलना कर रही है। अर्जुन ने मुकदमे के कागज देखते हुए कहा, यह वही तरीका है जो कमला देवी ने आपकी मां के खिलाफ इस्तेमाल किया था। सबूतों में छेछा के निशान भी दिख रहे हैं। प्रिया ने कागजात लिए। उसकी उंगलियां एक पल के लिए अक गईं। उन्होंने मेरी मां के साथ भी ऐसा ही किया था। उसकी आवाज धीमी और शांत थी। यह गुस्सा नहीं था, यह एक पुष्टि थी। प्रिया ने कागजात अर्जुन को वापस देते हुए कहा, इस मुकदमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खत्म करते हैं। अर्जुन ने नारें उठाई, क्या आप 30 साल पुराने रिकॉर्ड भी सामने लाएंगी? हाँ, छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उसी समय
विक्रम सिंह अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे। ज्यादा काम करने की वजह से वह बीमार पड़ गए थे। प्रिया के अंदर आते ही विक्रम सिंह ने उठने की कोशिश की। प्रिया ने उनके कंधे को हल्के से दबाया। आप लेटे रहिए। विक्रम सिंह ने प्रिया की ओर देखा। मुश्किल हो रही है ना? प्रिया ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। विक्रम सिंह ने प्रिया का हाथ मैंने पूरी कानूनी टीम को लगा दिया है। कमला के दायर किए गए हर मुकदमे का जवाब दिया जाएगा। प्रिया ने विक्रम सिंह का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। पिताजी, उसने पहली बार यह शब्द इस्तेमाल किया था। विक्रम सिंह की आंखों के किनारे गहरी झुर्रियां पड़ गईं। कुछ दिनों बाद कमला का फोन आया। अर्जुन ने फोन उठाया। कमला की आवाज फोन से आ रही थी। प्रिया से कह दो, अगर वह अभी भी विरासत का अधिकार छोड़ दे तो मैं सारे मुकदमे वापस ले लूंगी। यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अर्जुन ने प्रिया की ओर देखा। प्रिया ने सिर हिलाया। मना कर दीजिए। फोन कट गया। कमला की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक रात पहले प्रिया और अर्जुन साथ में फाइलों की जांच कर रहे थे। मेज पर कैसेट टेप की कॉपी, गहनों की सूची और 30 साल पुराने रिकॉर्ड फैले हुए थे। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन दोनों अपनी जगह से नहीं हिले। अर्जुन ने आखिरी फाइल समेटते हुए सिर उठाया। प्रिया टेप की कॉपी हाथ में लिए बैठी थी। आप ठीक हैं? अर्जुन ने धीरे से पूछा। प्रिया ने टेप को देखते हुए कहा, जब मैं सोचती हूं कि मेरी मां ने अकेले यह सब कैसे सहा होगा। उसकी बात अधूरी रह गई। प्रिया ने होंठ भींच लिए। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वह बस वहीं खा रहा। इतना ही काफी था। कुछ देर बाद प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन आंसू नहीं थे। अब मैं तैयार हूं। अर्जुन ने फाइलें बंद करते हुए सिर हिलाया। मैं आपके साथ हूं। दोनों की नहरें एक पल के लिए मिली। अर्जुन ने पहले नहरें हटाईं, लेकिन उसकी आंखों में जो था वह एक कानूनी प्रमुख का भाव नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर लोगों की भीड़ थी। कुछ लोगों ने बैनर पके हुए थे। महिला आश्रम से आई वारिस अयोग्य है। सिंह ग्रुप की नैतिकता की जांच हो। अर्जुन ने कार से यह सब देखकर प्रिया की ओर देखा। प्रिया खिड़की के बाहर देखते हुए हाथ में पका ब्रीफकेस कसकर पके हुए थी। चलिए। प्रिया ने पहले दरवाजे का हैंडल पक्का। अर्जुन ने प्रिया की कलाई पकड़ी। 1 मिनट। अर्जुन ने अपना फोन निकालकर एक मैसेज भेजा। 30 सेकंड के अंदर जवाब आ गया। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए प्रिया की ओर देखा। तैयारी हो गई है। चलिए साथ में उतरते हैं। जैसे ही वे कार से उतरे, भीड़ में से कुछ लोग उनकी ओर दौड़े। चारों ओर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। तभी किसी ने एक काग का कप प्रिया की ओर फेंका। अर्जुन ने घूमकर उसे रोक लिया। कप उसकी बांह पर लगा और अंदर का पानी फैल गया। प्रिया ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी शर्ट की आस्तीन भीग चुकी थी। मैं ठीक हूं, अर्जुन ने संक्षेप में कहते हुए प्रिया की पीठ पर हाथ रखा और भी को चीरते हुए आगे बढ़ गया। प्रिया ने सिर उठाया। वह रुकी नहीं। उसी पल इमारत के सामने लगी भी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। यह कमला और दलाल की मुलाकात का वीडियो था। नकली गवाह खरीदने की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। भी में हलचल मच गई। बैनर पके लोग एक दूसरे को देखने लगे। यह वही वीडियो था जो अर्जुन ने पहले ही मीडिया को भेज दिया था। शोर कम हो गया। रास्ता खुल गया। उधर कमला अपने लिविंग रूम में लाइव कवरेज देख रही थी। उसके नाखून उसकी हथेली में धंस रहे थे। स्क्रीन पर अर्जुन प्रिया को भी से निकालते हुए दिख रहा था, उस वकील की वजह से। कमला ने धीरे से कहा। रोहन बगल में बैठकर स्क्रीन देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में शांति थी। प्रिया मंच पर छी। दर्जनों कैमरे उसकी ओर घूम गए। प्रिया ने माइक के सामने खड़े होकर पत्रकारों को देखा और फिर उसने अपना ब्रीफकेस खोला। आज मैं यहाँ 3 बातें कहने आई हूँ। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं था। पहली, मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। यह कागजात इसके सबूत हैं। प्रिया ने एक एक करके कागजात दिखाए। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, सिंह ग्रुप की आधिकारिक विरासत के कागजात और महिला आश्रम की सिस्टर का आधिकारिक पुष्टि पत्र। पत्रकारों के पेन तेजी से चलने लगे। एक पत्रकार ने हाथ उठाया। दलाल खरीदने के आरोप के बारे में क्या? प्रिया ने पत्रकार की ओर देखा। यह आप कुछ देर पहले ही इमारत के बाहर की स्क्रीन पर देख चुके होंगे कि किसने क्या हेरफेर किया है। हॉल में धीमी आहें निकली। दूसरी, इस हेरफेर के पीछे कौन है, इसकी जानकारी पहले ही जांच एजेंसियों को दे दी गई है। एक और पत्रकार चिल्लाया। कौन है वह? प्रिया ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने हाथ बहाकर मंच पर रखे टेप प्लेयर को अपनी ओर खींचा। तीसरी,
अब आप 30 साल पुराना एक रिकॉर्ड खुद सुनेंगे। उसने प्ले बटन दबाया। कुछ देर तक घरघराहट की आवाज आई और फिर एक आवाज आई। हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी के खांसने की भी आवाज नहीं आई। कैमरों के शटर भी बंद हो गए। सिर्फ वह आवाज साफ साफ गूंज रही थी। मीणा के गहने तो मैंने ही रखे थे। वह बेचारी कहां शिकायत करती? कोई सबूत भी तो नहीं था। टेप बंद हो गया। हॉल जम गया था। एक पत्रकार उठने की कोशिश करते हुए फिर बैठ गया। कोई भी पहले कुछ नहीं बोल पाया। प्रिया ने माइक की ओर मुंह कर आखिरी बात कही। यह है 30 साल से छिपा हुआ सच। मेरी मां ने जीवन भर इस एक टेप को संभाले रखा। मैं उम्मीद करती हूं कि आज का दिन उनके दर्द को कम करेगा। लिविंग रूम में कवरेज देख रही कमला का चेहरा सफेद पक गया। सोफे का हैंडल पके हुए उसके हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन पर उसकी अपनी आवाज गूंज रही थी। रोहन धीरे धीरे सोफे से उठा। उसने कमला को नीचे देखा। बिना कुछ कहे वह अपने कमरे में चला गया। कमला ने रिमोट उठाया। उसने स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन आवाज तब तक पूरे देश में फैल चुकी थी। हॉल के बाहर पत्रकार माइक लेकर इंतजार कर रहे थे। तभी कमला की कार आकर रुकी। कमला के उतरते ही पत्रकार उसकी ओर दौड़े। टेप के बारे में कुछ कहिए। क्या दलाल खरीदने का आरोप सच है? कमला ने हाथ हिलाते हुए चिल्लाया। सब झूठ है। तुम क्या सोचते हो वह टेप असली है? उसे बनाया गया है। एक पत्रकार ने फिर पूछा, कैसे बनाया गया है? क्या आप बता सकती हैं? कमला के मुंह से शब्द उलझ गए। बेतुकी बातें निकलने लगी। कैमरों ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रिया इमारत के गलियारे में एक कोने में खड़ी थी। अर्जुन उसके पास आया। उसकी आस्तीन अभी भी गीली थी और कलाई पर एक छोटी सी खरोंच थी। प्रिया ने अपने बैग से एक रूमाल निकाला। उसने अर्जुन की कलाई को धीरे धीरे साफ किया। आपको चोट लग गई। अर्जुन ने प्रिया की ओर देखा। यह मेरा काम है और मेरे दिल की इच्छा भी। प्रिया का हाथ एक पल के लिए रुक गया। अर्जुन ने अपने दूसरे हाथ से प्रिया का हाथ ढक लिया। प्रिया ने सिर उठाकर अर्जुन की ओर देखा। पहली बार उसे किसी का हाथ इतना गर्म महसूस हुआ था। जिस दिन उसे बारिश में घर से निकाला गया था, उस दिन से वह अकेली थी। इतने लंबे समय तक उसके पास कोई सहारा नहीं था। अर्जुन का हाथ उस खालीपन को भर रहा था। प्रिया ने धीरे धीरे अपना हाथ नहीं हटाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कोने में शर्मा जी सिस्टर के पास खड़े थे। कुछ देर पहले मंच पर शर्मा जी ने साफ साफ कहा था, मैं जिस प्रिया को जानता हूं वह अपना नाम बताए बिना किसी और की बेटी के अस्पताल का बिल भर देती है। सिस्टर ने कहा था, प्रिया सबसे मुश्किल समय में भी आश्रम की दूसरी महिलाओं की पहले चिंता करती थी। वह अपनी मां की ही बेटी है। सिस्टर ने शांति से कहा, काश मीणा यह सब देख पाती। शर्मा जी ने आंखें पोंछते हुए सिर हिलाया। उस शाम प्रिया और अर्जुन साथ में फाइलों को व्यवस्थित कर रहे थे। अर्जुन ने एक काग प्रिया के सामने रखा। रोहन के पितृत्व जांच के परिणाम आने लगे हैं। अगर अनुमान सही है तो कमला देवी का आखिरी सहारा भी टूट जाएगा। प्रिया ने काग को देखा। कुछ देर खामोशी रही। हमें अंत तक जाना होगा। अर्जुन ने फाइल बंद करते हुए सिर हिलाया। दोनों की परछाइयां दीवार पर साथ साथ रही थीं। रोहन अर्जुन के ऑफिस में अगले दिन आया जब उसे पुलिस का समन मिला था। रोहन ने एक लिफाफा में पर रखते हुए कहा, मुझे भी तो जीना है। लिफाफे में कमला के काले धन के खाते की कॉपी और बैंक स्टेटमेंट थे। रोहन के हाथ कांप रहे थे। कमला को बेचकर अपनी सगा कम करने की उसकी मंशा साफ दिख रही थी। अर्जुन ने लिफाफा लेकर प्रिया को दिया। प्रिया ने उसे देखा और बंद कर दिया। ठीक है, बस इतना ही। रोहन और कुछ नहीं कह पाया और सिर झुका लिया। उस दोपहर प्रिया एक ऑडियो फाइल लेकर कमला के घर पहुंची। अर्जुन उसके साथ था और 2 अधिकारी पीछे थे। कमला ने दरवाजा खोला और प्रिया को देखकर जम गई। क्या बात है? प्रिया ने ऑडियो फाइल कमला के हाथ में थमा दी। इसे सुनिए। फाइल चलाते ही रोहन की आवाज आई, मैं मां के खाते से धीरे धीरे पैसे निकाल रहा हूं। सब कुछ मिल जाए तो मैं यहां से निकल जाऊंगा। मां अपना देख लेंगी। कमला के हाथ से फाइल गिर गई। उसके गिरने की आवाज गलियारे में गूंजी। कमला दीवार पककर खड़ी हुई। रोहन ऐसा नहीं कर सकता। प्रिया ने कमला की ओर देखा। उसकी आंखों में न दया थी न गुस्सा। यह आपके चुनाव का परिणाम है। कमला ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए आवाज उठाई, आखिर में सब कुछ मेरे बेटे रोहन को ही मिलेगा। वही इस खानदान को आगे बढ़ाएगा। प्रिया ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने एक लिफाफा निकालकर कमला के सामने फैलाया। यह वही कागजात हैं जो शर्मा जी को गोदाम में मिले थे। आपके मृत पति के विवाहेतर संबंधों का रिकॉर्ड।
रोहन आपका असली बेटा नहीं है, बल्कि आपके पति का किसी और से पैदा हुआ बच्चा है। कमला का चेहरा कठोर हो गया। उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। जिस खानदान को उसने जीवन भर बचाया था, जिस बेटे के लिए उसने सारे गुनाह किए थे, वह सब एक साथ ढह रहा था। कमला वहीं मीन पर बैठ गई। 2 दिन बाद एयरपोर्ट पर रोहन बोर्डिंग गेट पर अपना पासपोर्ट दे रहा था। कर्मचारी ने स्क्रीन देखकर सिर उठाया। आपका देश छोड़ना प्रतिबंधित है। रोहन जम गया। पीछे से अर्जुन आया। बहुत इंतजार किया। रोहन मुआ। भागने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन ने अदालत में कमला के नकली खातों और काले धन के रिकॉर्ड के आधार पर वसूली की प्रक्रिया शुरू की। अरबों का काला धन एक एक करके फ्री कर दिया गया। धोखाधड़ी और झूठे आरोप का मुकदमा भी उसी दिन दायर किया गया। प्रिया को ऑफिस में इसकी रिपोर्ट मिली। उसने रिपोर्ट बंद करते हुए खिड़की के बाहर देखा। अर्जुन ने कहा, आपकी मां के गहनों की सूची में जो चीजें थीं, उनकी वसूली भी शुरू हो गई है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब कुछ मिल जाएगा। प्रिया ने सिर हिलाया। वह चुप थी। 30 साल पहले उसकी मां के हाथ से जो कुछ गया था, वह वापस अपनी जगह पर आ रहा था। अदालत का दिन था। कमला अभियुक्त के कटघरे में बैठी थी, लेकिन उसका सिर अभी भी ऊंचा था। दर्शकों में प्रिया को देखते ही उसने उंगली से इशारा करते हुए चिल्लाया, यह सब इस औरत की साजिश है। मैंने क्या गुनाह किया है? दर्शकों में हलचल मच गई। प्रिया ने कमला की ओर नहीं देखा। वह अर्जुन के साथ धीमी आवाज में कागहात देख रही थी। कमला और ओर से चिल्लाई। प्रिया ने फिर भी मुक्कर नहीं देखा। जज ने हथौड़ा पीटा। कमला की आवाज धीमी हो गई। कोई भी कमला को नहीं देख रहा था। यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। मुकदमे के बाद प्रिया अदालत की सीढ़ियों से नीचे उतरी। अर्जुन उसके साथ चल रहा था। अदालत के बाहर एक कार में कमला शीशा पीटते हुए चिल्ला रही थी, प्रिया एक बार, प्लीज एक बार मां कर दो। प्रिया रुकी नहीं। वह अर्जुन के साथ चलते हुए शांति से बोली, गहने वापस मिलने पर मैं उन्हें सिस्टर के आश्रम को दान करना चाहती हूँ। अर्जुन ने डायरी निकालते हुए सिर हिलाया। मैं तैयारी कर लूंगा। कमला की आवाज उनके कदमों के पीछे दूर होती गई। प्रिया ने आखिर तक मुक्कर नहीं देखा। फैसले का दिन था। अदालत में शांति थी। दर्शक सांस रोके जज को देख रहे थे। अभियुक्त के कटघरे में कमला और रोहन साथ साथ बैठे थे। कमला का चेहरा मुरझाया हुआ था। उसकी सजी धजी सूरत का कोई नामो निशान नहीं था। रोहन सिर झुकाए अपने हाथ घुटनों पर रखे हुए था। प्रिया दर्शकों की पहली पंक्ति में बैठकर उनकी पीठ को देख रही थी। न गुस्सा था, न दया। वह बस यह देख रही थी कि कैसे लालच खुद को ही खा जाता है। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। अभियुक्त कमला देवी को 4 साल की कैद, अभियुक्त रोहन को 3 साल की कैद। अदालत में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक शांत आह निकली। अर्जुन ने प्रिया के बगल में सिर हिलाया। कमला ने सिर उठाया। वह कुछ चिल्लाना चाहती थी, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। रोहन ने आखिर तक सिर नहीं उठाया। अदालत का दरवाजा खुला और प्रिया बाहर निकली। पत्रकारों के कैमरे एक साथ चमके। प्रिया रुकी नहीं। गलियारे के अंत में पहुंचकर वह रुकी। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसकी मां का युवा चेहरा। प्रिया ने तस्वीर को अपनी हथेली पर रखकर देखा। कुछ देर वह चुप रही, फिर धीरे से फुसफुसाई, मां, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। खिड़की से धूप आ रही थी। प्रिया की आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। आंसू बह निकले। इस पूरी यात्रा में यह उसके पहले आंसू थे। अर्जुन शांति से आकर प्रिया के पास खा हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस वहीं खा रहा। प्रिया ने आंसू पोंछते हुए सिर उठाया। कुछ दिनों बाद विक्रम सिंह ने प्रिया को अपने ऑफिस में बुलाया। मेज पर एक फाइल रखी थी, सिंह ग्रुप की संयुक्त डायरेक्टर बनने के कागजात। प्रिया ने कागजात को देखा। क्या तुम यह संभाल पाओगी? विक्रम सिंह ने पूछा। प्रिया ने पेन उठाया। कोशिश करूंगी। साइन करते हुए प्रिया का हाथ नहीं कांपा। विक्रम सिंह यह देखते हुए अपनी आंखें पोंछ रहे थे। उन्हें लगा, काश मीणा इंदा होती तो यह देख पाती। उस दोपहर बागार की गली में शर्मा जी अपनी दुकान के सामने झाड़ू लगा रहे थे। तभी उन्होंने प्रिया की कार को गली में आते देखा। शर्मा जी ने झाड़ू नीचे रखकर दौड़ लगाई। प्रिया के उतरते ही गली के दुकानदार जमा हो गए। शर्मा जी ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। आपने कर दिखाया। उनका गला भर आया और वह आगे कुछ नहीं बोल पाए। प्रिया ने शर्मा जी का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, धन्यवाद, यह सब आपकी वजह से हुआ है। प्रिया ने दुकानदारों को देखा। मैं इस गली के लिए एक सहायता परियोजना शुरू करना चाहती हूँ।
एक ऐसा ढांचा बनाया जाएगा जहां आप बिना किराए के बोझ के व्यापार कर सकें। दुकानदारों ने एक दूसरे को देखा। किसी की आंखों से आंसू बहने लगे। शर्मा जी ने गहरा सिर झुकाया। शाम को प्रिया बरामद की गई संपत्ति के उपयोग की योजना अर्जुन के साथ देख रही थी। सिस्टर के आश्रम के लिए अनुदान इस महीने के अंत तक भेज दिया जाएगा और महिला कल्याण केंद्र की स्थापना अगले साल की पहली छमाही में होगी। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए नोट किया। कुछ देर बाद अर्जुन ने पेन नीचे रखकर प्रिया की ओर देखा। आपने बहुत अच्छा काम किया। प्रिया ने अर्जुन की ओर देखा। हमने साथ में किया है। अर्जुन अपनी जगह से उठकर प्रिया के पास आया और शांति से उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रिया ने खुद को पीछे नहीं हटाया। दोनों चुपचाप वहीं खड़े रहे। खिड़की के बाहर बागार की गली की बत्तियां एक एक करके जल रही थीं। उस रात प्रिया ने अपने बेटे के कमरे का दरवाजा खोला। बच्चा कंबल हटाकर सो रहा था। प्रिया ने उसे कंबल उघाते हुए उसके चेहरे को देखा। बच्चे की शांत सांसों को देखते हुए प्रिया ने पहली बार महसूस किया कि उसके ऊपर से एक पुराना बोझ उतर गया है। बदला, न्याय, यह सब अब बीती बातें थीं। प्रिया ने दरवाजा बंद करते हुए शांति से कहा, अब हम जिएंगे। जिस दिन शर्मा जी को बिल्डिंग की चाबियां मिली, प्रिया ने चाबी देते हुए कहा, अब इस बिल्डिंग का प्रबंधन आप करेंगे। किराया आधा कर दिया जाएगा। शर्मा जी ने चाबी को अपनी हथेली पर रखकर देखा। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उनकी आंखें लाल हो गईं। गली के दुकानदार यह खबर सुनकर जमा हो गए। ये वे लोग थे जो 20 साल से कमला के अत्याचार सह रहे थे। किसी ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया, कोई बस सिर झुकाए खा रहा। प्रिया ने दुकानदारों को देखा। अब से यह गली आपकी है। कोई भी आपको बर्दस्ती नहीं निकाल सकता। बाता, शर्मा जी ने आंखें पोंछते हुए कहा, धन्यवाद तहे दिल से। प्रिया ने सिर हिलाया, बस इतना ही। लेकिन इस एक शब्द ने 20 साल का दर्द धो दिया। कुछ दिनों बाद प्रिया महिला आश्रम गई। सिस्टर दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। प्रिया ने एक लिफाफा सिस्टर के हाथ में दिया। मरम्मत के बाद जो बचे उसे नई आने वाली महिलाओं के जीवन यापन के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा। सिस्टर ने लिफाफा लेकर कुछ देर चुप रहीं, फिर शांति से बोली, मीना ने तुम्हें बहुत अच्छी परवरिश दी है। प्रिया की आंखें नम हो गईं। सिस्टर ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। कहते हैं, जो पेतूहान झेलता है उसकी सुगंध और भी गहरी होती है। तुम बिल्कुल वैसी ही हो। प्रिया ने सिस्टर का हाथ दोनों हाथों से थाम लिया। शब्दों के बजाय उसने सिर झुका लिया। दुकानदारों ने प्रिया के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी। बागार की गली के बीच में मेजें लगाई गईं और खाना परोसा गया। एक बैनर पर मेहे अक्षरों में लिखा था, प्रिया जी धन्यवाद। प्रिया ने उस बैनर को देखा। उसे कमला की शानदार पार्टी याद आई। गली के बीच में यह साधारण सा भोजन उस दिन की पार्टी से कहीं ज्यादा गर्मजोशी से भरा था। शर्मा जी की बेटी प्रिया के सामने आई और सिर झुकाया। आपकी स्कॉलरशिप की वजह से मुझे अपने पसंदीदा कॉलेज में दाखिला मिल गया। धन्यवाद। प्रिया ने उस चेहरे को देखते हुए पहली बार खुलकर हंसी। बहुत दिनों बाद वह हंसी थी। अर्जुन बगल में खड़े यह सब देख रहा था। उसे लगा कि उसने प्रिया को पहली बार हंसते हुए देखा है। अर्जुन ने नहरें हटाकर अपना गिलास उठाया। उस शाम ऑफिस लौटकर प्रिया ने दराज खोली। उसमें कमला और रोहन के नाम की फाइलें भरी थीं। प्रिया ने फाइलों को श्रेडर में डाल दिया। मशीन की आवाज कुछ देर गूंजी और फिर बंद हो गई। तभी जेल से एक पत्र आया। लिफाफे पर कमला का नाम लिखा था। प्रिया ने लिफाफा हाथ में लेकर देखा। उसे खोलने का मन नहीं हुआ। प्रिया ने लिफाफा दराज में रख दिया और दराज बंद कर दी। विक्रम सिंह ने यह देखकर कहा, नहीं खोलोगी? प्रिया ने सिर हिलाया। अब इसकी जरूरत नहीं है। विक्रम सिंह ने प्रिया की ओर देखा। तुम अपनी मां से कहीं ज्यादा मजबूत और बुद्धिमान हो। प्रिया ने अपने पिता को देखकर शांति से मुस्कुराई। वह मुस्कान ही जवाब थी। वसंत आ गया। प्रिया और उसका बेटा अपनी मां की कब्र पर गए। अर्जुन कुछ दूरी पर खा उन्हें देख रहा था। प्रिया ने कब्र पर फूल रखते हुए धीरे से कहा, मां, अब कोई भी हमें नीचा नहीं दिखा सकता। बच्चे ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। हवा चली और कुछ पंखुड़ियां बिखर गईं। प्रिया देर तक वहीं खजी रही। कुछ दिनों बाद शाम को अर्जुन एक गुलदस्ता लेकर प्रिया के घर के सामने खड़ा था। दरवाजा खुला और प्रिया बाहर आई। गुलदस्ते को देखकर वह एक पल के लिए रुक गई। क्या बात है? अर्जुन ने गुलदस्ता आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके और आपके बेटे के साथ जीवन भर। प्रिया ने गुलदस्ता लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। अर्जुन ने प्रिया की ओर देखा। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगी?
प्रिया ने फूलों को देखा, फिर सिर उठाया। हाँ, एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द में एक लंबा समय समाया हुआ था। तभी अंदर से बच्चा दौड़ता हुआ आया। अर्जुन को देखकर उसने अपनी बाहें फैला दी। अर्जुन ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चा खिलखिलाकर हंसा। प्रिया यह सब देख रही थी। उसे लगा जैसे उसके दिल का एक खाली कोना भर गया है। विक्रम सिंह ने प्रिया और अर्जुन के हाथ बारी बारी से पकते हुए कहा, अब जाकर एक असली परिवार बना है। उनकी आंखों के किनारे गहरी झुर्रियां पक गईं। बगीचे में लगे पेपर नई पत्तियां आ रही थीं। बाहर की गली में कुछ दिनों बाद एक बैनर लगा, प्रिया जी की शादी की शुभकामनाएं। हम सब एक परिवार हैं। यह शर्मा जी ने खुद लगाया था। सिस्टर ने एक छोटा सा क्रॉस प्रिया के हाथ में देते हुए कहा, जैसे तुम हमेशा इस रास्ते पर चली हो, आगे भी वैसे ही चलना। प्रिया ने क्रॉस को कसकर पक लिया। 1 साल बीत गया। जिस जगह पर कमला की वह बिल्डिंग थी जिस पर उसे इतना घमंड था, वहां अब एक नई इमारत खड़ी थी। उसके साइन बोर्ड पर लिखा था, मीना फाउंडेशन, सभी महिलाओं की नई शुरुआत का समर्थन। उद्घाटन के दिन प्रिया मंच पर थी। माइक के सामने खड़े होकर उसने नीचे देखा। सिस्टर, शर्मा जी, दुकानदार, अर्जुन, विक्रम सिंह और उसका बेटा सब वहीं थे। प्रिया ने बोलना शुरू किया, मैं अपनी मां के नाम पर यह दरवाजा खोल रही हूं। यहां से नई शुरुआत करने वाली सभी महिलाओं के भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तालियां बजीं। बच्चे ने प्रिया की ओर हाथ हिलाया। अर्जुन ने बच्चे का हाथ पककर प्रिया की ओर देखा। प्रिया मंच पर मुस्कुराई। जिस दिन उसे थप्पड़ मारा गया था, वह बारिश से भीगी गली और आज का यह धूप से भरा दिन। यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह एक ही व्यक्ति की कहानी है, लेकिन प्रिया ने उन दोनों दिनों के बीच जो कुछ भी हुआ था उसे याद रखा, और अब वह जानती थी कि यही वह रास्ता था जो उसे यहां तक लाया था। प्रिया मंच से उतरकर अपने बेटे का हाथ पकड़ा। अर्जुन ने दूसरा हाथ पकड़ा। तीनों साथ साथ धूप में चलने लगे। सब कुछ बहुत उज्जवल था। अब हम जिएंगे। एक लंबे अंधेरे के बाद प्रिया के मुंह से निकला यह एक वाक्य सिर्फ बदले का अंत नहीं, बल्कि एक सच्चे जीवन की शुरुआत थी। 30 साल पहले उसकी मां के बहाए गए आंसू अब मीना फाउंडेशन के नाम से खिलकर जरूरतमंदों के लिए एक मजबूत सहारा बन गए थे, और लालच में अंधे होकर परिवार को छोड़ने वालों को ठंडी सलाखों के पीछे हमेशा के लिए पछतावे की सजा मिली थी। जैसे सिस्टर ने कहा था, जो पे तूफान झेलता है उसकी सुगंध और भी गहरी होती है। हम भी उम्मीद करते हैं कि आपका आज भी कल के घावों को भरकर और भी खूबसूरती से खिलेगा। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन एक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने में बड़ी ताकत देता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।